गुड मॉर्निंग क्लास 7। ये आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट का सेकेंड रिवीजन है और इस रिवीजन में हम पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं एक एक करके। यहाँ इस पेज में आपको सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं इस चैप्टर का। डेफिनेशन है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, ह्यूमन इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें से शायद हम इकोसिस्टम तक रिवाइज कर चुके हैं। अभी हम ह्यूमन इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देख रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। ये रहा आपका डिफिनीशन वाला पेज। डिफिनीशन आप देख सकते हैं, यही पढ़ाया गया था। ये सेकेंड पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट का, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस हम बताए थे पिछले क्लास में, और ये 4 कंपोनेंट है। ये इकोसिस्टम है, जिसमें हम बताए थे प्लांट्स एनिमल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस रहते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। फिर एग्जाम्पल्स भी है। अब आज का टॉपिक अभी रिवाइज करवा रहे हैं आपको ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या है? मॉडिफिकेशन मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स while interacting with natural environment, that is roads, building, railways are etc called human environment। यानी इंसानों के द्वारा नेचुरल इन्वायरमेंट यानी नेचर के साथ इंटरेक्ट करके जो बदलाव की जाती है और जो इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है उसे ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, रेलवेज और etc। इसी पेज में आपको दिख रहा है अगला पॉइंट, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद इन्वायरमेंट। अच्छा, एक चीज़ और है, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में हम बताए थे कि ये इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन जैसे जैसे समय के साथ डेवलप करता गया वैसे वैसे अपना ह्यूमन इन्वायरमेंट का निर्माण करता गया, जिसमें हम पीछे बताए थे कि वो अर्ली स्टेज में जब अर्ली ह्यूमन के रूप में था वो चीज़ों को ऑब्जर्व किया, नेचर को इस साथ इंटरेक्ट किया और अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाता गया, वही ह्यूमन इन्वायरमेंट बना। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंटरेक्शन, यानी ह्यूमन क्या करता है इफेक्ट इन्वायरमेंट पे। ये तो क्लियर है कि इंसान जो है उसके ऊपर इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, लेकिन दूसरी ओर आज ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में बदलाव कर रहा है और अपना इफेक्ट दे रहा है। जैसे क्या क्या बदलाव कर रहा है आप यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट वाइज। जैसे जंगलों को साफ कर रहा है, क्लियर द फॉरेस्ट। दूसरा, चेंजेस द कोर्सेज ऑफ रिवर, नदी के रास्तों को बदल रहा है। तीसरा, कट द माउंटेन फॉर टेरिस कल्टीवेशन, पहाड़ों को काट करके टेरिस कल्टीवेशन के लिए सूटेबल बना रहा है। और मैन जो है पूरे इन्वायरमेंट में सबसे सुपीरियर है और इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्षमता इसी के पास है जो इन्वायरमेंट को बदल सके। और यही क्या कर रहा है, अब नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे नेचर में इनबैलेंस आ रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हुआ, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। हम जैसा कि जानते हैं कि इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक इंसानों ने अपने नए टेक्नोलॉजी के वजह से प्रभावित किया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे उसने क्रिएट किया, उसके कौन से कामों से क्रिएट हुआ? जैसे पहला, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज रेकलेसली, यानी नेचर में, इन्वायरमेंट में जो रिसोर्स है बिना किसी रुकावट के बेधड़क वो उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में रिसोर्सेज के वजह से 2 सोसाइटी बन चुका है समाज में, रिच और पुअर का। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब, अर्बनाइजेशन मतलब शहरों का निर्माण और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उद्योगों का विस्तार। अब ये चीज़ें भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। कैसे? अब शहर का विस्तार होगा या इंडस्ट्रीज़ का विस्तार होगा तो फ्यूल्स का, जैसे कोल और पेट्रोलियम का यूज़ ज़्यादा होगा, CO2 गैस की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होगा, पॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड लास्ट, पॉपुलेशन को इंक्रीज होना, यानी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो वो भी पॉल्यूशन का एक कारण है। इन सब चीज़ों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसा यहाँ दिख रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, साइक्लोन्स, फ्लड, लैंडस्लाइड। हम पीछे बताए थे कि यह जो कोरोना जैसी प्रॉब्लम है वो भी हमारे इंसानों के इंटरेक्शन के वजह से ही क्रिएट शायद हुआ है।
तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, टेक द करेक्ट ऑप्शन। और ये रही आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, फिर राइट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको सब बनाने हैं। अब कैसे बना रहे हो, किस कॉपी में बना रहे हो, अब बस इतना ध्यान रखना कि एसएसटी का वर्क सेपरेट हो जाए। जब स्कूल खुले तो कॉपी मिले, आप उसको क्या करें, तेज़ी से अपना फेयर कॉपी तैयार कर ले। तो ये आपका पहला चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी आज समाप्त होता है। धन्यवाद।